8 जनवरी 1942 ये वो दिन था जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। हालांकि वे एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आजीविका अर्जन करने के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग आज इतने महान ब्रह्मांड विज्ञानी है, उनका स्कूल जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणित समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्से से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग अक्षमता का शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने और नौकायन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ गई कि उनकी बोली लकड़ाने लगी। वे 21वें जन्मदिन के शीघ्र बाद ही ALS नामक बीमारी से ग्रसित पाए गए। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि स्टीफन हॉकिंग 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने वैशाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश समान बन गया। लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता का अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य और जिंदगी को रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्हें लिखने की क्षमता खोई, उन्होंने प्रतिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया, यहाँ तक कि वह समीकरणों को ज्यामिति के संदर्भ में देखने लगे। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्दों में वह कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने के लायक नहीं रह गया। लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि शायद वे अपनी PhD भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है, 21 वर्ष की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी और इसके बाद जो पाया वह बोनस है। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हील चेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके खुद के शब्दों में, हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है, लेकिन अपने दिमाग से तो मैं आज भी आज़ाद हूँ। बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते और आज लगभग 74 वर्ष की उम्र में निरंतर अपने शोध कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान भी दिया। वे अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और वे कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी कि भले ही उनकी अंतरिक्ष में ही मृत्यु हो जाए। जीने की इच्छा और चुनौतियों की स्वीकार करने के लिए तत्परता। स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर है। हम खुद को मुश्किलों से गिरा पाकर निराशावादी नज़रिया लेकर मृत्यु का इंतज़ार कर सकते हैं, या जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करके खुद को अपने